Hello friends, how are you all? Hope you all are good and healthy. Friends, आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं पाइप एंड सिस्टम। तो पाइप एंड सिस्टम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जल्दी से जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो, आपको टाइम टू टाइम लेक्चर्स की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो करें आज का लेक्चर स्टार्ट फ्रेंड्स। तो देखना, पाइप्स और सिस्टम के बारे में आपने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे होंगे कि एक टैंक है, दो पाइप लगी हुई हैं, एक पाइप इस टैंक को इतनी देर में भर सकती है, दूसरी पाइप है उसी टैंक को इतनी देर में भर सकती है। तो दोनों पाइप मिलके कितनी देर में भर सकते हैं, या फिर एक पाइप को पहले खोल दिया गया है और दूसरे पाइप को बाद में खोला गया है, तो उस केसेस में मतलब एक पाइप क्या कर रही है, टैंक को भर रही है, खाली कर रही है, तो टैंक में कितना पानी होगा। ये सारी की सारी चीजें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो करें आज के लेक्चर स्टार्ट। चलिए, अब ये सारे के सारे क्वेश्चंस, क्योंकि मैं अब आपको ज्यादा बेसिक नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि डायरेक्टली हम क्वेश्चंस की ओर मूव ऑन करेंगे। क्यों करेंगे हम क्वेश्चंस की ओर मूव ऑन? क्योंकि टाइम एंड वर्क आपने किया है। टाइम एंड वर्क हमने इससे प्रीवियस चैप्टर किया था, टाइम एंड वर्क। जो टाइम एंड वर्क के अंदर जो कंसेप्ट हमने लगाए थे, वही कंसेप्ट हम लगाएंगे पाइप एंड सिस्टम के अंदर, क्योंकि टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम एक दूसरे से रिलेटेड है फ्रेंड्स। क्योंकि काम, पाइप भी काम कर रही है, क्या काम कर रही है? पानी भरने का या फिर ऑयल भरने का या कुछ भी करने का, है ना, कि इतनी देर में इतना पानी भरिए, मीन्स उसका इतनी देर का काम। जो हम प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि टाइम एंड वर्क के अंदर की एक मैन है वो इतना काम करता है। तो टाइम एंड वर्क मीन्स टाइम एंड वर्क से ही रिलेटेड है हमारा पाइप एंड सिस्टम। यानी कि इसके अंदर भी क्या चीजें यूज होंगी हमारे पास? पाइप्स, अगर वो पाइप्स बोर्ड है तो पाइप यूज होएगा हमारे पास। देन टाइम, कितने टाइम में भर रही है। देन टोटल कैपेसिटी क्या है। अब उसके अंदर तो हमने क्या किया था, टोटल वर्क कितना है ना, टोटल वर्क हमने निकाला था। इसके अंदर क्या है, टोटल कैपेसिटी, यानी कि टैंक की, अगर टैंक की बात करें तो टैंक की टोटल कैपेसिटी कितनी है, यानी कि टैंक में कितना लीटर पानी आ सकता है, कितना लीटर ऑयल आ सकता है। ये सारी की सारी चीजें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। और एफिशिएंसी, एफिशिएंसी की बात करें, यानी कि अगर दो टैप की बात कर रहे हैं, दो पाइप की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट टैप किस रेट से एफिशिएंसी, मतलब अगर मिनट्स की बात कर रहा है तो यूनिट्स पर मिनट, कितने यूनिट, एक मिनट में कितना यूनिट पानी भर सकती है। ये सारी की सारी चीजें मतलब बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है फ्रेंड्स। तो करें लेक्चर स्टार्ट। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, स्टेटमेंट देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की क्या है हमारे पास। Two pipes A and B can fill a tank in 20 minutes and 30 minutes respectively. If both the pipes are open together, time taken to fill the tank is. अब पाइप कितने लगे हुए हैं हमारे पास? दो पाइप लगे हुए हैं, एक पाइप लगा हुआ है ए और दूसरा पाइप लगा हुआ है बी, है ना। ये पाइप हमारे पास लगे, ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब जो पहली पाइप है वो कितनी देर में भर सकती है टैंक को? 20 मिनट्स में भर सकती है। यानी कि यहां से अगर बात करें टाइम, तो पहली पाइप कितना टाइम लेती है? 20 मिनट्स। और दूसरी पाइप कितना टाइम लेती है टैंक को भरने में? 30 मिनट्स का टाइम लेती है, ठीक है। इफ द बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, टाइम टेकन टू फिल द टैंक इज, अगर दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक कितनी देर में भर जाएगा। यानी कि उससे रिलेटेड नहीं आ गई ये कि एक ए पर्सन एक बी पर्सन है, दोनों क्या कर रहे हैं कि इतना काम कर सकते हैं, इतनी देर में काम फिनिश कर सकते हैं। 20 मिनट में एक बंदा काम कर सकता है, वही काम को दूसरा बंदा कितने मिनट में कर सकता है? 30 मिनट में कर सकता है। अगर दोनों एक साथ लग जाएं तो काम कितनी देर में कंप्लीट हो जाएगा? ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं है क्या? ऐसा ही है ना। तो इसमें यही बोला गया है ना कि अगर दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितनी देर में फिल हो जाएगा, है ना। टाइम टेकन टू फिल द टैंक, तो टैंक कितनी देर में फिल हो जाएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे, यानी कि टोटल कैपेसिटी अगर निकाले टैंक की, टोटल कैपेसिटी होगी ना कि टैंक में कितना पानी आ सकता है। जैसे आप टोटल वर्क निकालते थे, टोटल वर्क की बजाय कि कितना काम हो रहा है, यानी कि टैंक में कितना पानी आ रहा है, यही तो हुआ। तो टोटल कैपेसिटी क्या हो जाएगी टैंक की, यानी कि टैंक में कितना पानी आ रहा है। इन दोनों का क्या लेते थे हम? एलसीएम। तो कितना पानी आ रहा है? 60 यूनिट्स पानी आ रहा है टैंक के अंदर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या लिखते थे? एफिशिएंसी लिखते थे, नहीं लिखते थे? एफिशिएंसी, है ना। तो एफिशिएंसी क्या है? ए की एफिशिएंसी, पाइप ए की एफिशिएंसी, यानी कि 60 डिवाइडेड बाय 20। ये फॉर्मूला याद होगा आपको। एफिशिएंसी क्या होती है? टोटल कैपेसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, है ना। और एफिशिएंसी और टाइम दोनों का क्या रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। थोड़ी सी चीजें रिकॉल करा देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए लेक्चर को समझने में, ठीक है। चलिए यहां से क्या आया? 3 यूनिट्स पर मिनट की बात कर रहे हैं ना, और यहां से क्या आया? 2 यूनिट्स पर मिनट। यानी कि पाइप जो ए है, वो ए पाइप 1 मिनट में कितना पानी भर रही है टैंक के अंदर?
3 यूनिट पानी भर रही है, और जो पाइप बी है वो 1 मिनट में कितना पानी भर रही है टैंक के अंदर? 2 यूनिट पानी भर रही है। ठीक है, यहां तक भी आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसने बोला है कि अगर ए और बी दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक में कितना पानी भर सकते हैं, यही तो हमें पता करना है कि टैंक को कितनी देर में भर सकते हैं। पानी तो हमारे पास आ गया, कितना यूनिट? 60 यूनिट, यानी कि 60 यूनिट्स पानी अगर है टैंक के अंदर, यानी कि टैंक फुल हो जाता है 60 यूनिट पानी से, तो वो दोनों कितनी देर में फिल कर देंगे? अब देखना कि जो पाइप ए है वो 1 मिनट में कितना फिल करता है? 3 यूनिट्स। कितना फिल करता है? 3 यूनिट। और पाइप बी कितना फिल करता है 1 मिनट में? 2 यूनिट। तो यानी कि ए प्लस बी 1 मिनट में एफिशिएंसी कितनी आ गई इन दोनों की? पर यूनिट पर मिनट, यानी कि 5 यूनिट पर मिनट। किसकी एफिशिएंसी आई फ्रेंड्स? ये ए प्लस बीज एफिशिएंसी है ना। ए प्लस बीज एफिशिएंसी आई, कितनी आई? यानी कि ए और बी दोनों पाइप मिलके 1 मिनट में कितना पानी भर सकते हैं? 5 यूनिट पानी भर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको निकालना है कि आपको टाइम निकालना है। अब टाइम क्या लगेगा भाई? क्या बताया था मैंने? टाइम, अगर आपको टाइम निकालना है तो टोटल कैपेसिटी बाय एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी निकालनी है तो टोटल कैपेसिटी बाय टाइम। अब टोटल कैपेसिटी कितनी है टैंक की? 60 यूनिट है, और टाइम यानी कि दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? ए और बी की 5 है। तो इसको काटेंगे तो हमारे पास कितने पे कटेगा? 12 मिनट्स पे कटेगा, है ना। तो इसका मतलब ए और बी अगर दोनों टैप को एक साथ अगर हम खोल देते हैं तो टैंक कितनी देर में फिल हो जाएगा हमारा? 12 मिनट्स में फिल हो जाएगा। आई चीजें समझ? क्लियर हुआ कंसेप्ट? कोई भी दिक्कत नहीं है। जिसने टाइम वर्क अच्छे से किया होगा ना फ्रेंड्स, उसको एक ही बार में ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा, बार बार तो वीडियो को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिसने टाइम एंड वर्क अच्छे से किया होगा, इनफैक्ट वो इस क्वेश्चन को अपने आप भी निकाल सकता है ना। ठीक है, तो यानी कि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन जिसने अच्छे से किए हैं, जिसने वीडियो अच्छे से देखी है टाइम एंड वर्क की, वही इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में निकाल सकता है। ठीक है, करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। रफ कर दूं मैं इसको? चलिए रफ कर देते हैं। ये पाइप वगैरह, टाइम वगैरह, टोटल कैपेसिटी, एफिशिएंसी, ये तो लिखा रहने देते हैं ना, क्योंकि ये तो जरूरत पड़ेगी हमें कहीं ना कहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। स्टेटमेंट देखिए क्या है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए क्या है आपके पास। A cistern can be filled with water by a pipe in 5 hours, and it can be emptied by a second pipe in 4 hours. If both the pipes are opened when the cistern is full, the time in which it will be emptied the cistern. कि कितने, एक सिस्टर्न है उसके अंदर 2 पाइप लगी हुई हैं। एक पाइप तो क्या करती है, उस टैंक को कितनी देर में फिल कर सकती है? 5 आवर्स में फिल कर सकती है ना। और दूसरी पाइप जो है उसको कितनी देर में एम्पटी कर सकती है? 4 आवर्स में एम्पटी कर सकती है। ठीक है, अगर अलग अलग लगे हुए हैं, यानी कि अगर आपके पास सिस्टम खाली है, खाली सिस्टम को भरना है, तो फर्स्ट पाइप कितनी देर में भर सकती है? उसको 5 आवर लगेंगे उसको भरने में। अगर टैंक फुल हो गया है, अभी टैंक भरा हुआ है, और आप दूसरी पाइप लगाते हैं, तो दूसरी पाइप उस सिस्टम को कितनी देर में खाली कर सकती है? 4 आवर्स में खाली कर सकती है। लेकिन अगर ये बोल रहा है कि अगर दोनों पाइप को एक साथ लगा दिया जाए, भरने वाली पाइप को भी एक साथ लगा दिया और खाली करने वाली पाइप को भी, दोनों को ही लगा दिया सिस्टम के अंदर, ठीक है, देन हमें बताना है कि टाइम इन विच इट विल बी एम्पटी द सिस्टम, कि हमें बताना है कि कितने टाइम में ये पाइप्स उस सिस्टम को खाली कर देगी। अब एक तो भरने का काम कर रही है, खाली करने का काम कर रही है। अब भरने का काम कर रही है यानी कि टैंक के अंदर पानी आ रहा है ना, उसके अंदर आ रहा है, उसके अंदर से जा नहीं रहा है ना, कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है टैंक के अंदर। ऐड हो रहा है तो कौन सा साइन आप यूज करेंगे? प्लस साइन आप यूज करेंगे। ये आप क्वेश्चंस के अंदर यूज करेंगे जब आपके पास 2 पाइप वगैरह दी हो, एक खाली कर रही है, एक भर रही है, तो हमेशा जो खाली कर रही है यानी कि उसके अंदर से कम कर रही है, सिस्टम के अंदर से पानी बाहर कर रही है, तो यानी कि नेगेटिव उसके आगे साइन लगाएंगे, ताकि आपके माइंड में रहे कि हाँ ये क्या कर रही है? खाली कर रही है। अपने माइंड के लिए बस, ये और कुछ नहीं है। अपने माइंड के लिए है कि क्या जो खाली कर रही है उसके आगे नेगेटिव साइन लगा दीजिए, और जो भर रही है उसके आगे पॉजिटिव साइन लगा दीजिए। अब देखना फ्रेंड्स, यानी कि अब हम देखें यहां से, एक पाइप है, वो टैंक को कितनी देर में फिल कर सकती है? 5 आवर्स में फिल कर सकती है। तो 5 आवर्स में फिल कर रही है, तो मैंने क्या साइन लगा दिया? इसके आगे प्लस लगा दिया। और जो दूसरी पाइप है बी, वो क्या कर रही है? 4 आवर्स में उसको खाली कर सकती है, तो इसके आगे मैंने साइन क्या लगा दिया? माइनस लगा दिया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अगर यहां से देखें तो टोटल कैपेसिटी क्या होगी? काम तो उतना ही हो रहा है ना, काम तो उतना ही हो रहा है अगर देखा जाए तो। यानी कि काम की अगर बात करें, यानी कि अगर पर्सन की हम बात करें,
पर्सन की बात करें, पाइप्स की बात ना करें कि एक पर्सन एक काम को कितनी देर में कर सकता है, 5 घंटे में कर सकता है, वही दूसरा पर्सन उस काम को कितनी देर में कर सकता है, 4 घंटे में। कर तो रहा है ना, काम तो हो रहा है। हमें ये नहीं मतलब है कि वो काम उससे टैंक से बाहर निकाल रहा है या टैंक को भर रहा है, यानी कि काम तो हो रहा है, यानी कि टोटल काम कितना हुआ, फिर दोनों का क्या लेते थे हम, एलसीएम, यानी कि कैपेसिटी कितनी होगी फिर, टोटल 20 यूनिट्स। आई चीजें समझ, पजल होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर एम्पटी कर रहा है या फिर भर रहा है तो उस केस में टोटल कैपेसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, टोटल कैपेसिटी सेम का सेम रहेगा, नेगेटिव पॉजिटिव साइन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब यहां से देखिए एफिशिएंसी अगर देखें हम, ए पाइप की अगर एफिशिएंसी देखें तो कितना आएगा, 4 यूनिट पर आवर, है ना, यानी कि 1 घंटे में वो टैंक के अंदर कितना पानी भर सकती है, 4 यूनिट पानी भर सकती है। वहीं से देखा जाए अगर हम देखें बी पाइप की अगर एफिशिएंसी हम देखें तो बी पाइप की एफिशिएंसी क्या है, 1 घंटे में 5 यूनिट का पानी खाली कर सकती है, 1 घंटे में 5 यूनिट का पानी खाली कर सकती है। आपको क्या निकालना है कि सिस्टम कितनी देर में खाली हो जाएगा, है ना, सिस्टम कितने टाइम में खाली हो जाएगा। अगर आप ये निकाल लें, दोनों पाइप को एक साथ लगाया है, अब मुझे चीज बताइए, दोनों पाइप को एक साथ खोला गया है, एक साथ खोला गया है, यानी कि ए पाइप को भी खोला गया, बी पाइप को भी खोला गया। अगर आप ये करते थे कि दोनों बंदे अगर एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, ध्यान से समझना थोड़ा, प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया था, अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो दोनों को ऐड किया था, नहीं किया था। अब इनको भी तो दोनों को एक साथ खोला है आपने, एक साथ खोला है या नहीं खोला है, तो यानी कि यहां से अगर देखा जाए तो ए प्लस बीज एफिशिएंसी, ए प्लस बीज एफिशिएंसी क्या होगी, ये +4 है, ये -5 है, 1 यूनिट आर पर आर, है ना, यानी कि -1 यूनिट पर आर। अब ये माइनस साइन प्लस साइन से समझ आ गया होगा आपको कि माइनस का मतलब क्या है यहाँ पे, कि खाली कर रहा है। तभी तो मैं बता रही हूँ कि प्लस साइन का मतलब तो क्या है, भर रहा है, टैंक में पानी भर रहा है। ये प्लस साइन किसके लिए यूज किया हमने, फिल करने के लिए, और माइनस साइन हमने किसके लिए यूज किया है, एम्पटी करने के लिए। अब आपका ओवरऑल क्या आया है, 4 - 5, ये प्लस का था, ये 5 माइनस का था, तो 4 - 5 कितना निकल के आया आपका, -1 यूनिट पर आवर। यानी कि ए और बी अगर एक साथ काम कर रहे हैं, अगर ए और बी एक साथ काम कर रहे हैं मिलके, तो यानी कि टैंक से पानी खाली हो रहा है, और कितना खाली हो रहा है, 1 यूनिट खाली हो रहा है। समझ आई चीजें, क्लियर हुआ, एक बार फिर से बताऊं, जब ए और बी दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते नहीं करते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था आपको कि अगर एम्पटी कर रहे हैं उसके लिए आपने साइन नेगेटिव लगाना है, उसके आगे अगर भर रहे हैं तो उसके आगे पॉजिटिव साइन लगाना है। ठीक है, ताकि आपको ध्यान रहे कि क्या हो रहा है, भर रहा है या खाली हो रहा है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। अब ये प्लस का 4 था, माइनस का 5 था, आपका आंसर में क्या है, -1 यूनिट पर आया, पर आ रहा है। अब -1 यूनिट आया है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये -1, 1 घंटे में 1 यूनिट पानी खाली हो रहा है टैंक के अंदर से। और टोटल पानी कितना है टैंक के अंदर, टोटल कितना पानी है टैंक के अंदर, 20 यूनिट्स पानी है, तो कितनी देर में खाली हो जाएगा टैंक, तो दिस इंप्लाइज टैंक विल बी, या सिस्टम बोला ना इसने, सिस्टम बोला इसने, सिस्टम लिख दीजिए, सिस्टम विल बी एम्पटीड इन कितनी देर में, अब 1 घंटे में 1 यूनिट हो रहा है खाली, तो यानी कि कितनी देर में हो जाएगा, 20/1 दैट इज इक्वल टू 20 आवर्स में। तो यानी कि जो सिस्टम है वो कितनी देर में एम्पटी हो जाएगा फ्रेंड्स, कितनी देर में हो जाएगा, 20 आवर्स में एम्पटी हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत यहां तक किसी को हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई ना। बस आपने क्या करना है, अगर वो भर रहा है तो एक चीज ध्यान रखनी है, पॉजिटिव साइन लगाना है, अगर खाली कर रहा है तो कौन सा साइन लगाना है आपने, नेगेटिव साइन लगाना है। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई भी दिक्कत आई थिंक तो बिल्कुल भी नहीं होगी। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, रफ कर देती हूँ मैं इसको एक बार, बस कंसेप्ट को समझिए, कंसेप्ट में क्या दिया हुआ है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है आपको, बिल्कुल भी नहीं आने वाली। ठीक है, करें नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। 2 pipes can fill a cistern in 3 hours and 4 hours respectively, and a vast pipe can empty it in 2 hours. If all the 3 pipes are kept open, then the cistern will be filled in. अब वही सेम कंसेप्ट आ गया इसके अंदर, 2 पाइप तो भर रही हैं और एक तीसरी पाइप वो क्या कर रही है, खाली कर रही है। अब तीनों पाइप को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो आपको पता करना है कि सिस्टम विल बी फिल्ड इन, कि सिस्टम कितनी देर में भर जाएगा। अब वो कहां से पता चलेगा कि भरेगा या खाली होएगा, वो हमें पता चलेगा जब हम तीनों को ऐड करेंगे। अगर पॉजिटिव साइन आ रहा है यानी कि सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ पानी जा रहा है, अगर नेगेटिव साइन आ रहा है यानी कि सिस्टम के अंदर से पानी खाली हो रहा है। आप वहां से कंपेयर करके देख सकते हैं कि हाँ स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है। अब इसने बोला है कि
सिस्टम कितनी देर में फिल हो जाएगा, यानी कि भर जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं फटाफट से क्या करते हैं हम। ये ए पाइप है, ये बी पाइप है और ये सी पाइप है। ए पाइप है वो 3 आवर्स में सिस्टम को फिल कर सकती है। बी पाइप है वो 4 आवर्स में सिस्टम को फिल कर सकती है। और जहां पे एक वास्ट पाइप है वो कितनी देर में खाली कर सकती है टैंक को, 2 आवर्स में, यानी कि -2 मैंने लगा दिया, क्योंकि खाली कर रही है तो मैंने क्या लगा दिया, -2 आवर मैंने लगा दिया, खाली कर रही है ना ये सिस्टम को। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है हमें। अब हमें तो क्या निकालनी है, टोटल कैपेसिटी निकालनी है। टोटल कैपेसिटी मतलब तीनों के एलसीएम से हमें मतलब है, तीनों का एलसीएम लेंगे, क्या आने वाला है आपके पास, 12 यूनिट्स आने वाला है। यहां तक किसी को दिक्कत फ्रेंड्स? आई थिंक बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अब क्या निकालनी है, एफिशिएंसी, क्या आ जाएगी, 4 यूनिट्स पर आवर, है ना। प्लस साइन लगा लीजिए, इजी रहेगा थोड़ा सा, +3 यूनिट्स पर आवर, और यहां से -6 यूनिट पर आवर। अब इसने क्या बोला है, अगर तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, यानी कि तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, है ना, तो यानी कि तीनों की अगर एफिशिएंसी निकाले हम, A + B + C इज एफिशिएंसी, C इज एफिशिएंसी, A + B + C इज एफिशिएंसी अगर हम निकालें। कई जगह पे आपको ये भी देखने को मिलेगा कि आप यहाँ पे पॉजिटिव 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 साइन नहीं लगाते हैं, तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पे, A + B - C इज एफिशिएंसी। वो क्यों लिखते हैं, क्योंकि वो खाली कर रहे हैं ना, तो खाली कर रहे हैं यानी कि उसके अंदर से जो सिस्टम है उसके अंदर से पानी हटा रहा है, कम कर रहा है, कम कर रहा है, तो यहाँ पे माइनस साइन देखने को मिलेगा आपको। जो भी मतलब खाली कर रहा है ना उसके आगे आपने नेगेटिव साइन लगाना है, यानी कि वो कम कर रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लगाना है आपने स्टार्टिंग में ही। तो यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, A + B - C इज एफिशिएंसी। वो -C क्यों आया है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। लेकिन हमें इस चक्कर में पड़ना ही नहीं है, हम स्टार्टिंग में ही देख लेते हैं कि भर रहा है तो प्लस साइन और खाली कर रहा है तो माइनस साइन। ठीक है, अब यहाँ से देखिए A + B - C इज एफिशिएंसी, यानी कि +4 + 3 - 6, यानी कि +1 यूनिट पर आ रहा है। अब +1 यूनिट इसका मतलब टैंक भर रहा है या टैंक खाली हो रहा है, तीनों मिलके काम कर रहे हैं, तो टैंक में पानी आ रहा है या टैंक से पानी जा रहा है, सिस्टम से। सिस्टम में पानी आ रहा है, और कितना आ रहा है, 1 घंटे में कितना पानी आ रहा है, 1 यूनिट, यानी कि स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। क्या बोला था उसने, सिस्टम विल फिल्ड इन, कि सिस्टम कितनी देर में भर जाएगा। आई चीज समझ, तो यानी कि यहां से हम क्या लिख सकते हैं, सिस्टम विल बी फिल्ड इन, कितनी देर में भर जाएगा, टोटल कैपेसिटी और डिवाइडेड बाय टोटल एफिशिएंसी। तीनों मिलके काम कर रहे हैं, तीनों की टोटल एफिशिएंसी, तीनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी आई, तीनों अगर मिलके काम करते हैं तो कितना पानी जाता है टैंक के अंदर, 1 यूनिट जाता है 1 आवर के अंदर। ठीक है, तो बाय 1 यानी कि कितनी देर में, 12 आवर में, कितनी देर में टैंक फिल हो जाएगा आपका, 12 आवर में टैंक फिल हो जाएगा। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे हमारे लेक्चर के अंदर। ठीक है, कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको लेक्चर के अंदर से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है हमारे पास। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाले हैं हमारे पास। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए क्या है। सबसे पहले, अ पाइप कैन फिल अ टैंक विद वाटर इन 3 आवर्स, ड्यू टू अ लीकेज इन बॉटम इट टेक्स 3 and 1/2 hours to fill it. In what time the leak will empty the fully filled tank? क्या कह रहे हैं ये, अब इसमें 2 पाइप नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही पाइप लगी हुई है, और वो पाइप अगर टैंक को फिल करती है तो कितनी देर में फिल कर देती है, वो 3 आवर्स में फिल कर देती है। लेकिन ये किसने क्या बोला है कि टैंक के नीचे बॉटम में एक छोटा सा लीकेज है, और उस लीकेज की वजह से क्या हो रहा है, जो टैंक को भरने में पाइप को कितना टाइम लग रहा है, अभी 3.5 आवर्स लग रहा है। पहले कितना टाइम में भर सकती थी वो, 3 आवर्स में। अब ड्यू टू लीकेज कितना टाइम लग रहा है उसको, 3.5 आवर लग रहा है। आपको क्या निकालना है, इन व्हाट टाइम लीक विल एम्प्टी द फुली फिल्ड टैंक। अगर टैंक भरा हुआ है तो जो वो लीकेज है ना, लीकेज वो कितनी देर में टैंक को खाली कर देगा, यानी कि हमें किसकी एफिशिएंसी निकालने की जरूरत है, किसकी एफिशिएंसी निकालने की जरूरत है, लीकेज की एफिशिएंसी निकालने की जरूरत है। अगर हमें लीकेज की एफिशिएंसी पता चल गई तो टोटल कैपेसिटी डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ लीकेज, हमारे पास आ जाएगा टाइम टेकन बाय लीकेज टू एम्प्टी द टैंक। अब लीकेज है, ऑब्वियस सी बात है, लीकेज क्या करेगा, टैंक को खाली करेगा ना। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारे पास। हम निकालते हैं यहां से कि एक पाइप है, एक ही पाइप की बात कर रहे हैं ना, ए। अब ए पाइप
कितनी देर में टैंक को फिल कर सकती है? 3 आवर्स में फिल कर सकती है। ठीक है, अब उसमें लीकेज है, बॉटम में लीकेज, अगर लीकेज नहीं है तो कितनी देर में फिल कर सकते हैं? 3 आवर्स में। लेकिन अगर लीकेज है, अगर लीकेज है तो लीकेज होगा तो उस केस में जो ए पाइप है वो कितनी देर में भर रही है? उसको 3 and 1/2 आवर्स में, यानी कि कितनी देर में भर रही है? 7/2 आवर्स में भर रही है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक क्या होगी? अगर 2 पाइप होती तो दोनों का क्या ले लेते? एलसीएम ले लेते। अब वही सेम कंसेप्ट आपने यहां लगाना है। ये पाइप जब लीकेज नहीं है तब का टाइम दिया हुआ है, ये कब का टाइम है? जब लीकेज है। लीकेज के साथ जब पाइप टैंक में डाली गई है, यानी कि लीकेज भी है, नीचे से पानी निकल भी रहा है और साथ में पानी डल भी रहा है, तो उस केस में यहाँ पे क्या आ गया आपका? कितनी देर में फिल होता है टैंक? 7/2 आवर्स में। मैंने बताया था कि आपको फ्रैक्शन से कोई मतलब नहीं है। जब आप एलसीएम लेते हैं, टोटल कैपेसिटी लेते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं, तो आप हमेशा क्या देखते हैं? न्यूमिनेटर को देखते हैं। तो 7 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 21 यूनिट्स आएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? टाइम एंड वर्क वाले में बहुत अच्छे से किया होगा आपने। ठीक है, तो यहां से आपने नीचे वाले डिनोमिनेटर का कोई चक्कर नहीं होता। जब भी आपने एलसीएम लेना होता है, आपने एलसीएम लेना होता है तो किसका लेना होता है? न्यूमिनेटर एंड न्यूमिनेटर का आपने एलसीएम लेना होता है। अब देखना, एफिशिएंसी निकालें। ए की एफिशिएंसी, यानी कि जब लीकेज नहीं है उस टाइम एफिशिएंसी क्या है? 7 यूनिट पर आवर है। 7 यूनिट पर आवर, यानी कि लीकेज नहीं है तो पाइप 1 घंटे में कितना पानी भर सकती है टैंक के अंदर? 7 यूनिट पानी भर सकती है। अब जब लीकेज है तो क्या हो जाएगा? अब डिवाइड करते हैं ना, तो 21 को 7/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 पर चला जाएगा, 7 नीचे, तो कितना? 6 यूनिट पर आवर। यानी कि जब लीकेज है टैंक के अंदर, उस केस में पाइप कितना पानी भर सकती है 1 घंटे के अंदर? कितना पानी भर सकती है फ्रेंड्स? 6 यूनिट पर आवर पानी भर सकती है। यानी कि अब ये पानी किसकी वजह से कम भरा गया है, मुझे बताना जरा। पहले पाइप कितना पानी भर सकती थी 1 घंटे में? 7 यूनिट का पानी भर सकती थी। अब कितना पानी भर रही है? वही पाइप तो वही है ना, पाइप तो वही है। कितना पानी भर रही है 1 घंटे में? 6 यूनिट। ये पानी कम 1 घंटे में 1 यूनिट का पानी किसकी वजह से कम हुआ है? लीकेज की वजह से कम हुआ है। ध्यान से समझना, किसकी वजह से कम हुआ है? लीकेज की वजह से। यानी कि ये एक ही एफिशिएंसी है, ये एक ही एफिशिएंसी है, और ये ड्यू टू लीकेज एक ही एफिशिएंसी आई है। तो यानी कि लीकेज की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी फिर आपकी? एक ही एफिशिएंसी में से ड्यू टू लीकेज एक ही एफिशिएंसी माइनस कर देंगे तो आपके पास किसकी एफिशिएंसी आ जाएगी? एफिशिएंसी ऑफ लीकेज आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? अरे भाई, ये तो किसकी एफिशिएंसी है? एक ही एफिशिएंसी। जब कोई लीकेज नहीं है, जब टैंक के अंदर कोई लीकेज नहीं है, तो पाइप कितना पानी भर सकती है 1 घंटे के अंदर? 7 यूनिट का पानी भर सकती है। अब जब टैंक के अंदर लीकेज है तो उस केस में पानी कितना? ए पाइप कितना पानी, सिस्टम में कितना पानी भरा जा रहा है उस पाइप के द्वारा? 6 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट पानी कम भरा जा रहा है। और वो 1 यूनिट पानी यानी कि क्या हो रहा है? लीकेज हो रहा है। यही तो मतलब हुआ। पहले 7 यूनिट का पानी भर सकते थे, अब कितना पानी भरा जा रहा है लीकेज की बजाय? लीकेज की होने की वजह से 6 यूनिट पानी भरा जा रहा है, यानी कि 1 यूनिट का क्या हो रहा है? लीकेज हो रहा है। आई चीज समझ? तो यानी कि यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम? लीकेज एफिशिएंसी। तो लीकेज की एफिशिएंसी क्या होगी? 7 माइनस 6 यूनिट पर आवर। बताइए, कोई दिक्कत होगी? कोई दिक्कत? यानी कि 1 यूनिट पर आवर। आई चीज समझ? यानी कि जो पानी लीक हो रहा है, जो पानी लीक हो रहा है 1 घंटे में कितना पानी लीक हो रहा है? 1 यूनिट का पानी लीक हो रहा है। अब आपको बताना है कि लीक उस टैंक को कितनी देर में खाली कर देगा। अब 1 घंटे में कितना खाली कर रहा है लीकेज? 1 यूनिट। टोटल कितना पानी है टैंक के अंदर? 21 यूनिट्स। तो यानी कि यहां से आप क्या कह सकते हैं? टाइम टेकन बाय लीक टू एम्पटी द टैंक, टू एम्पटी द टैंक। अब टैंक को ये तो एम्पटी कर रहा है ना 1 यूनिट पर आवर। 1 घंटे में 1 यूनिट का पानी लीक हो रहा है ना, तो लीक हो रहा है यानी कि खाली हो रहा है। तो 21/1 यानी कि 21 आवर्स में वो लीक क्या कर देगा? अगर वो अकेला लीक काम करता है तो कितनी देर में? 21 आवर्स में भरे हुए टैंक को क्या कर देगा? खाली कर देगा। आई चीजें समझ? क्लियर हुआ कंसेप्ट? यानी कि अगर आपने टैंक को फुली भर दिया है तो उस केस में अब आपने पाइप तो लगानी नहीं है क्योंकि टैंक तो फुल हो चुका है। अब टैंक फुल हो गया, अब नीचे से लीकेज हो रही है, और वो लीकेज कितनी देर में टैंक को खाली कर सकता है? 21 आवर्स में उस टैंक को खाली कर सकता है। कोई दिक्कत बताइए? होगी? नहीं होगी ना? अच्छा क्वेश्चन था, आया समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन करें।
चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है हमारे पास। बस कंसेप्ट समझ लीजिए, कंसेप्ट में क्या है, ठीक है। क्या था इसके अंदर कि लीकेज की वजह से पानी कम भरा जा रहा था। कितना पानी कम भरा जा रहा था? 1 यूनिट, यानी कि वो किसकी एफिशिएंसी आ गई आपके पास? लीकेज की एफिशिएंसी आ गई। और यही तो आपको निकालना था कि जो लीकेज है वो पानी कितनी देर में एक टैंक में से खाली कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या है आपके पास। Two pipes A and B can separately fill a cistern in 60 minutes and 75 minutes respectively. There is a third pipe in the bottom of the cistern to empty it. If all the three pipes are simultaneously opened, then the cistern is full in 50 minutes. In how much time the third pipe alone can empty the cistern? अब इसने क्या बोल दिया, क्या बोल दिया? इसने बोला है कि ए पाइप और बी पाइप, दोनों पाइप कितनी देर में भर सकते हैं, कितनी देर में भर सकते हैं सिस्टम को? ये ए पाइप है और ये बी पाइप है, कितनी देर में भर सकते हैं फ्रेंड्स? 60 मिनट में भर सकता है। और ये वाला कितनी देर में भर सकता है? 75 मिनट्स में भर सकता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि वहां पे एक थर्ड पाइप भी लगी हुई है बॉटम में, सिस्टम में एक नीचे थर्ड पाइप भी लगी हुई है जो क्या करती है? सिस्टम को खाली करती है। अब सिस्टम को खाली करती है, इसका मतलब उसके आगे साइन क्या लगाना है? साइन क्या लगाना है? खाली करिए तो नेगेटिव साइन लगाना है ना। आई चीज समझ में, मैंने बताया था ना, जब आप तीनों की एफिशिएंसी निकालते हैं तो a प्लस बी माइनस सी। अब a प्लस बी माइनस सी क्यों किया आपने? अगर तीनों को इकट्ठा खोलते हैं, साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ खोलते हैं, ये भी उसी टाइम खोली, ये भी उसी टाइम, ये भी उसी टाइम। अब ये दोनों तो भर रही है, इसलिए इन दोनों के आगे साइन क्या है? प्लस। अब ये खाली करिए तो इसलिए इसके आगे साइन क्या आ गया? माइनस साइन। आई चीज समझ क्लियर हुआ? ठीक है, तो यानी कि अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो ये कह रहा है कि सिस्टम इज फुल इन 50 मिनट। तो यानी कि सिस्टम कितनी देर में फुल हो जाता है? यानी कि ए प्लस बी माइनस सी एफिशिएंसी क्या होगी? 50 मिनट। यहां तक बताइए, किसी को दिक्कत है तो? कोई दिक्कत नहीं। माइनस क्यों लगाया मैंने? बार बार मैं बता रही हूँ क्योंकि सी क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। ऐसे तो तीनों को एक, अगर तीन बंदे एक साथ काम करते हैं तो तीनों की एफिशिएंसी, तीनों का टाइम टेकन ऐसे लिखते हैं ना, ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे लिखते हैं। अब माइनस क्यों लगाया? क्योंकि ये क्या कर रहा है? उसको खाली कर रहा है, इसलिए इसके आगे साइन क्या लगाया आपने? माइनस साइन लगाया। आई चीजें समझ क्लियर हुआ कंसेप्ट? अब यहां से क्या लेंगे? इसका टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक। टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? यहां से इनका एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा? 300 यूनिट्स आएगा। बताइए कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप यहां से क्या निकालेंगे? एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी यानी कितनी आ जाएगी? 50 यूनिट्स पर मिनट। मिनट की बात कर रहे हैं ना, तो कितना, सॉरी कितना आ जाएगा? 50 क्यों लिख दिया मैंने? 5 यूनिट, ठीक है, 5 यूनिट पर मिनट। और यहां से करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा? 4 यूनिट। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 यूनिट पर मिनट, 4 यूनिट्स पर मिनट। और इसको डिवाइड करेंगे तो 50 को 300 से तो 6 यूनिट पर मिनट, 6 यूनिट पर मिनट। यानी कि यहां से क्या समझ आया आपको? जब ए अकेला लगा हुआ है, यानी कि ए की पहले पाइप 1 मिनट के अंदर कितना पानी भर सकता है सिस्टम में? 5 यूनिट का पानी। दूसरा पाइप सिस्टम के अंदर कितना पानी भर सकता है? 4 यूनिट। जब तीनों पाइप इकट्ठे लगे हुए हैं, जब तीनों पाइप इकट्ठे लगे हुए तो सिस्टम के अंदर कितना पानी भरा जा रहा है? 6 यूनिट का पानी भरा जा रहा है। बताइए यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि यहां से अगर देखें हम, ए प्लस बी माइनस सी एफिशिएंसी कितनी है फ्रेंड्स? 6 यूनिट पर मिनट, सॉरी पर मिनट। यानी कि जब तीनों पाइप इकट्ठे लगे हुए हैं, तीनों पाइप को इकट्ठा खोल दिया जाए तो टैंक के अंदर कितना पानी जमा हो रहा है? सिस्टम के अंदर कितना पानी जमा हो रहा है? 6 यूनिट पानी जमा हो रहा है, ठीक है। अब ए की एफिशिएंसी में पता है कितनी है? 5। बी की एफिशिएंसी में पता है कितनी है? 4 माइनस सी की एफिशिएंसी हमें निकालनी है 6 यूनिट, ठीक है। तो यहां से माइनस सी कितना आ गया? 6 माइनस 9 दैट इज माइनस 3 यूनिट पर मिनट, है ना। तो यानी कि सी की एफिशिएंसी कितनी आई? 3 यूनिट पर मिनट। अब सी क्या है? सी क्या कर रहा है? टैंक को खाली कर रहा है। यानी कि 1 मिनट में कितना पानी खाली कर सकता है वो? 3 यूनिट पानी खाली कर सकता है। तो आपने बताना है कि अगर सी अकेला लगा हुआ है, थर्ड पाइप अलोन कैन एम्प्टी द सिस्टम, कि थर्ड पाइप अगर अकेला ही लगा हुआ है, पहले और दोनों पाइप हटा दिए हैं, पहले और दूसरे पाइप दोनों हटा दिए हैं, सिर्फ थर्ड पाइप लगा हुआ है, तो थर्ड पाइप उस सिस्टम को कितनी देर में खाली कर देगा? तो थर्ड पाइप की एफिशिएंसी क्या है? 3 यूनिट पर मिनट। तो यानी कि टाइम टेकन बाय सी पाइप
टू एम्पटी द टैंक, कितना टोटल कितना पानी है उसके अंदर, टैंक के अंदर 300 यूनिट्स है, और 1 मिनट में कितना खाली हो रहा है 3 यूनिट, यानी कि कितना टाइम लगेगा 100 मिनट लगेगा उसको खाली करने में। यानी कि सी पाइप अगर अकेला लगा हुआ है सिस्टम के अंदर तो टैंक कितनी देर में खाली हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, 100 मिनट लगेगा टैंक को खाली होने में। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ? कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं है ना कोई भी दिक्कत? बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए फ्रेंड देखते हैं, ये कुछ शानदार क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए, क्या क्या है क्वेश्चन के अंदर अभी देख लेते हैं, ठीक है? बस दिक्कत कोई नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है? कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन आपने मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। अगर कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो भी मुझे बताना है, अगर पहले से सीख चुके हैं तो अच्छी बात है, ठीक है फ्रेंड्स? ऐसे ही लगे रहिए, अपने जुट जाइए, बस मेहनत करते रहिए, ठीक है? चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। One pipe can fill a tank 3 times as fast as another pipe. If together the 2 pipes can fill the tank in 36 minutes, the slower pipe alone will be able to fill the tank in. अब क्या कह रहा है ये, इसने क्या दे दी, इसने क्या दे दी, दो जो दोनों पाइप है ना उनकी एफिशिएंसी में कंपैरिजन कर दिया है ना। क्या कंपैरिजन कर दिया देखना जरा, कि 1 पाइप कैन फिल द टैंक 3 times एज फास्ट एज अनदर पाइप, कि एक पाइप है वो दूसरी पाइप से 3 टाइम्स ज्यादा फास्टली पानी भर सकती है ना? तो यानी कि एफिशिएंसी दे दी ना, एफिशिएंसी दे दिया नहीं दे दी? मान लीजिए ये आपके पास पाइप ए है, ये पाइप बी, अगर ये पाइप, अगर ये बी पाइप, अगर ये दूसरी पाइप है बी, वो कितना 3 टाइम्स, इसने बोला है ना 1 पाइप कैन फिल अ टैंक 3 टाइम्स एज फास्ट एज अनदर पाइप। अगर ये पाइप एक्स टाइम में अगर पानी भर रही है, एक्स टाइम में अगर टैंक को फिल कर रही है, तो ये 3 टाइम ज्यादा फास्टली, 3 टाइम ज्यादा फास्टली इससे भर सकती है। यानी कि इसकी क्या आई एफिशिएंसी, यानी कि अगर ये x यूनिट पर आवर, अगर 1 घंटे में ये x यूनिट पानी भर रही है, तो ये 1 घंटे में कितना यूनिट पानी भरेगी, 3x यूनिट पानी भरेगी। यहां तक बताइए कोई दिक्कत है तो? कोई दिक्कत नहीं, इसने यही बोला है ना कि ये 3 टाइम्स ज्यादा फास्टली काम कर रही है इससे। यानी कि ये अगर 1 घंटे में 1 यूनिट का काम कर रही है पाइप, यानी कि 1 घंटे में अगर 1 यूनिट पानी भर रही है। अब मिनट्स की बात करें तो मिनट देख लेते हैं, इसने पूरा का पूरा क्वेश्चन किया मिनट्स में, तो मिनट्स की बात कर लेते हैं। यानी कि अगर ये बी वाली पाइप 1 मिनट में 1 यूनिट का पानी भर रही है टैंक के अंदर, तो ये ए पाइप है वो कितना पानी भरेगी टैंक के अंदर, 3 यूनिट पानी भरेगी। बताइए यहां तक कोई दिक्कत, मुझे बताइए कोई दिक्कत? यानी कि ये क्या दिया हुआ, कंपैरिजन दिया हुआ, किसका कंपैरिजन दिया, एफिशिएंसी का। टाइम एंड वर्क के अंदर बहुत अच्छे से मैंने ये वाला कंसेप्ट करवाया है आप लोगों को, कि जब आप एफिशिएंसी का कंपैरिजन दिया हो कि ए बी से डबल 2 गुना ज्यादा काम करता है, 2 टाइम फास्टली काम करता है, ये सारी की सारी चीजें हम टाइम एंड वर्क के अंदर बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया है यहाँ पे, ठीक है? अब टाइम क्या होगा, मैंने क्या बताया था आपको, मैंने क्या बताया था आपको कि एफिशिएंसी और टाइम का क्या रिलेशन होता है फ्रेंड्स, इनवर्स रिलेशन होता है या नहीं होता है एफिशिएंसी और टाइम का? तो यानी कि टाइम एंड वर्क के अंदर हमने किया था, तो यहाँ पे क्या आ गई थी टाइम, और यहाँ पे क्या आ गया था एफिशिएंसी। यानी कि टाइम का मतलब क्या है कि ये ए पाइप कितना पानी भर सकती है, कितनी देर में पानी भर सकती है, उस टैंक को कितनी देर में फिल कर सकती है, 1 आवर में। ए पाइप कितनी देर में टैंक को फिल कर सकती है, 1 आवर में बात करें तो आवर में, मिनट में बात करें तो मिनट्स में, है ना, 1 मिनट में, 1 मिनट, है ना? ऐसे ही करते हैं हम, ठीक है? अब यहां से देखे पाइप जो बी है वो कितनी देर में भरेगी उसको, 3 मिनट्स में भरेगी उसी टैंक को। यहां तक बताइए कोई दिक्कत? अब ये मिनट्स है ना, ये हमारी यूनिट चल रही है, हमें नहीं पता एग्जैक्टली क्या है, हमें तो कंपैरिजन किया है बस 3:1, हमें तो रेशियो का पता है कि 1 मिनट रेशियो 3 मिनट। अब हमें एग्जैक्टली नहीं पता है क्या ये एक्चुअल में 1 मिनट है 3 मिनट्स है। अब रेशियो का कंपैरिजन कैसे करते हैं, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9 भी तो हो सकता है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6 भी तो हो सकता है। जब आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा होगा तो अच्छे से किया होगा,
वहां पे देखा होगा आपने कि जब भी आप रेशियो लेते हैं तो वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, वो किसके अंदर होती है, यूनिट्स के अंदर होती है। किसके अंदर होती है, यूनिट्स के अंदर। हाँ, बट रेशियो हर जगह पे सेम रहता है, 3:1 रहेगा, 3:1, 3:1। बट हाँ, यहाँ पे कुछ और हो सकती है, यहाँ पे कुछ और वैल्यू हो सकती है। आई चीजें समझ क्लियर हुआ कंसेप्ट। लेकिन एक जगह से हमें आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्टली वैल्यू क्या होगी यहाँ से। क्या, अब जब ये दोनों मिलके काम करते हैं, जब दोनों मिलके टुगेदर, इफ टुगेदर द टू पाइप्स कैन फिल द टैंक इन 36 मिनट, अगर दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक कितनी देर में फिल हो जाता है, टैंक कितनी देर में फिल हो जाता है, टैंक विल फिल इन कितनी देर में, 36 मिनट में टैंक फिल हो जाता है ना। अब यहां से देखिए फ्रेंड्स, यहां से अगर देखें टोटल टाइम टेकन, यहां से कितना टाइम लग रहा है उनको, यहां से देखना जरा, आप कंपैरिजन करना, टाइम कैसे निकलेगा, टोटल कैपेसिटी और डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। अब यहां से भी तो टाइम निकालना है। अरे आपको ऐसे कंफ्यूजन हो रही है, ये आ गया बी, ये आ गया ए। अब यहाँ पे क्या लिखते थे, टाइम, टाइम यानी कि ये कितना आया 1, ये कितना आया 3, कंपेयर करना इससे जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, यानी नीचे लिख दूं, यहाँ पे लिख देती हूँ। चलो, यहाँ पे है पाइप, यहाँ पे है टाइम, और यहाँ पे है टोटल कैपेसिटी, यहाँ पे एफिशिएंसी। इससे कंपेयर करना जरा, ये ए पाइप है, ये बी पाइप है। अब ए पाइप कितना टाइम लगाती है 1 यूनिट का, बी पाइप कितना टाइम लगाती है 3 मिनट का। यहाँ से टोटल कैपेसिटी कितनी आ गई टैंक की, 3 यूनिट्स आ गई, आई ना 3 यूनिट्स। और यहाँ से एफिशिएंसी कितनी है, ऐसे निकाली भी हुई हमने, 3 यूनिट्स पर मिनट, 1 यूनिट्स पर मिनट, है ना। अब तो इजी हो गया आप लोगों के लिए निकालना इस क्वेश्चन को। अब तो यहां से निकालना इजी हो गया ना, क्या कि कितना टाइम लग रहा है। अब टोटल कैपेसिटी कितनी है टैंक की, टोटल कैपेसिटी कितनी है टैंक की, 3 यूनिट है। अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, अगर ए पाइप और बी पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो दोनों की एफिशिएंसी क्या होगी, यानी कि ए प्लस बीज एफिशिएंसी क्या होगी। डिटेल में इसलिए समझा रही हूं ताकि आपको क्वेश्चन निकालने में कोई प्रॉब्लम ना आए। इतनी लंबी चौड़ी प्रोसेस आपको नहीं करनी है, आपको तो जस्ट इतना ही लिखना है 3113, दैट्स इट। और उसके बाद वहां पे 36 लिखना है, और जो मैं करवाऊंगी अभी नेक्स्ट स्टेप में वो लिखना है। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ आपको ये सारी की सारी चीजें। अब ए प्लस बीज एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3 + 1 4 यूनिट पर मिनट। अब टोटल कैपेसिटी कितनी है 3 यूनिट। आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम कितना निकलेगा, टोटल कैपेसिटी डिवाइडेड बाय टोटल एफिशिएंसी, तो 3/4 यूनिट्स। यानी कि जब हम यूनिट्स की बात कर रहे हैं, ये सारा का सारा काम हमारे यूनिट्स में चल रहा है। एग्जैक्टली हमें वैल्यू किसी की नहीं पता है। यानी कि ए और बी को जब एक साथ खोल दिया जाता है तो दोनों को टैंक को भरने में कितना टाइम लगता है, 3/4 यूनिट्स का टाइम लगता है। यानी कि 3/4 यूनिट्स किसके इक्वल आया, उसने क्वेश्चन में क्या दिया, कितना टाइम लगता है टैंक को भरने में, 36 मिनट लगते हैं। यानी कि 3/4 यूनिट्स किसके इक्वल आया, 36 मिनट के इक्वल आया। और 1 यूनिट किसके इक्वल आ गया फ्रेंड्स, 36 × 4 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना आ गया 48 यूनिट्स, 48 मिनट, सॉरी 48 मिनट। यानी कि 1 यूनिट किसके इक्वल आया, 48 मिनट। आपको क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है, द स्लोवर पाइप अलोन विल एबल टू फिल द टैंक इन, कि जो स्लोवर पाइप है वो टैंक को कितनी देर में फिल कर सकती है। अब स्लोवर पाइप कौन सी है, टाइम किसको ज्यादा लग रहा है, बी वाली को 3 मिनट लग रहे हैं ना, अगर नॉर्मली देखा जाए हमारे इस केस से। तो यानी कि यहां से कितने यूनिट की हमें वैल्यू निकालनी है, 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है ना। अब ये तो यूनिट्स में चल रहा है ना, सारा का सारा काम यूनिट्स में इधर कर सकते हैं, इसको आप यूनिट्स लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इसको आप 1 यूनिट, इसको आप 3 यूनिट। अब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आई, 48। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आएगी आपके पास, 3 यूनिट्स की वैल्यू कितनी निकल के आए, 48 × 3, तो कितना हो जाएगा 144 मिनट्स। तो यानी कि जो स्लोवर पाइप है वो टैंक को कितनी देर में फिल कर सकती है, 144 मिनट में फिल कर सकती है। ऐसे यहां से अगर ये पूछ लेता कि जो फास्टर पाइप है वो कितनी देर में टैंक को फिल कर सकती है, तो वो कितनी देर में कर सकती है, 48 मिनट्स में टैंक को फिल कर सकती है। बताइए हुई कोई दिक्कत, नहीं हुई ना। यहां से सारा का सारा हमारा क्या चल रहा है, एजम्पशन चल रही है। क्या एजम्पशन चल रही है, 3:1, 1:3, ये सारा यूनिट्स का काम है। मैंने एक बताया है, एग्जैक्ट वैल्यू यहां से निकल के आएगी आपकी। अब 1 यूनिट की वैल्यू क्या आई, यानी कि यहां से अगर देखा जाए तो जो ए पाइप है वो कितनी देर में भर सकती है टैंक को, 48 मिनट्स में। और जो बी पाइप है वो टैंक को 3 यूनिट्स वैल्यू थी ना यहाँ पे,
3 यूनिट में भर रही थी, यानी कि मिनट की बात करें तो 3 मिनट्स में, यानी कि यहाँ से 3 मिनट, यहाँ से 3 यूनिट की वैल्यू क्या निकल के आई? 144 मिनट्स आपके पास निकल के आई। बताइए, आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट? कोई दिक्कत है तो बता दीजिए मुझे। आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपको परेशानी होगी फ्रेंड्स तो ऑब्वियस सी बात है, हमें परेशानी होती है। ठीक है, तो आज का लेक्चर कैसा लगा आपने मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक बनता है फ्रेंड, आपके लाइक से कुछ नहीं मिलता है, जस्ट एक मोटिवेशन मिलती है। और आपको भी पता है कि मोटिवेशन फैक्टर हर एक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। आप लोगों के लिए भी मोटिवेशन बहुत जरूरी है, हमारे लिए भी मोटिवेशन बहुत जरूरी है। आप लोगों को मोटिवेशन कहाँ से मिलती है? पढ़ने से मिलती है। हमें मोटिवेशन कहाँ से मिलती है? आप लोगों को पढ़ाने से मिलती है। और साथ ही साथ आप लोगों को समझ आ जाए, और समझ आ जाएगा, आपका रिप्लाई आएगा कि हाँ मैम अच्छे से समझ आ रहा है, आप बहुत अच्छा करवा रहे हैं, वहीं से हमें मोटिवेशन मिलती है। दैट्स इट। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से कहूंगी, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो, आपको टाइम टू टाइम लेक्चर की नोटिफिकेशन मिलती रहे, आप लेक्चर अच्छे से अटेंड करते रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी माय फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।